रौनका, जब भी हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अधिकतर संगीत आता है या नृत्य आता है, लेकिन कला सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पेपर, कागज़ जैसी नाजुक चीज़, कागज़ जैसी डेलिकेट चीज़ पे, मामूली चीज़ पे कला दर्शाना, ये भी कितना अद्भुत और बड़ा काम है। और यही काम करते हैं हमारे आज के गेस्ट, जो पेपर कटिंग आर्टिस्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं विकास तोमर जी का। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। विकास जी, हम जब भी पेपर और आर्ट के बारे में सुनते हैं तो आमतौर पे ओरिगामी या पेपर से कुछ बना दिया, ये सभी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन पेपर कटिंग एज एन आर्ट, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मैडम, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। और आज तो स्पेशल दिन है, भारतीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई। तो मैडम, पेपर कटिंग आर्ट एक आर्ट है जिसमें आपको सर्जिकल ब्लेड यूज़ करना पड़ता है और डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ उस पर आपको लाइफ को जनरेट करना पड़ता है। राइट। तो एक पेपर है, उस पर आप और ये ब्लेड्स भी कुछ खास तरह की आप ब्लेड्स यूज़ करते हैं? हाँ मैडम, वो हाई कार्बन ब्लेड्स होते हैं जो टिप, मेन पॉइंट टिप का होता है, जिसको यूज़ करते हैं। जी, तो एक मास्टरपीस या एक आप कोई कला बनाते हैं तो उसमें आमतौर पे कितना टाइम लगता है, कितना फोकस लगता है? क्योंकि इस तरह की आर्ट में अगर एक भी कट गलत हो गया, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेन सर्जरी या कोई भी सर्जरी, एक कट गलत हुआ तो यू हैव टू री गो बैक टू द सेम प्लेस। ये तो है ही मैडम, उसमें एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। अब कोई भी चीज़ को आप क्रिएट करते हैं, पहले तो स्केच बनाया जाता है, स्केच के ऊपर फिर लाइनिंग होती है, फिर लाइनिंग को कट किया जाता है और फोकस किया जाता है ना। आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको लाइफ डालनी है ना, तो उसमें फिर आपको डिटेल में करना पड़ता है और आपको एज एन आर्टिस्ट आपको ना सोल को बाहर निकालना पड़ता है। तो सोल को, अपनी सोल को बाहर निकाले, क्रिएटिव सोल को बाहर निकालोगे ना, तो तभी वो क्रिएट होती तो है। आपने कैसे सोचा कि मुझे पेपर कटिंग आर्ट करना है? बिकॉज बहुत कॉमन तो है नहीं। ये कोविड की देन है। कोई बना शेफ बना, कोई यूट्यूबर बना, तो मैं आर्टिस्ट बना हूँ। और उस टाइम ये प्रधानमंत्री जी का एक शब्द आज भी मुझे याद रहता है कि विपदा में आपदा में अवसर खोजे। हाँ, तो मैंने विपदा में भी अवसर खोजना शुरू कर दिया। आज के टाइम में ना हर प्रॉब्लम में मेरे को सोल्यूशन दिखता है। जब भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखता हूँ सोल्यूशन है। तो वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे पॉजिटिविटी के साथ ना, तो आपको हर चीज़ में सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ में आर्ट में। जी बिल्कुल। इतनी सारी आपकी कटिंग्स रही हैं, तो ये आप सिंगल पेपर पे ये कटिंग होती है, राइट? इसके बारे में हमें कुछ बताइए डिटेल में, क्योंकि पेपर कटिंग आमतौर पर लोगों को इतना पता नहीं होता है इसके बारे में। तो डिटेल में थोड़ा हमें बताएं कि एक सिंगल पेपर पे ही आप कटिंग करके आप क्राफ्ट करते हैं उसको। हाँ मैम, एक्चुअली ना ये जापानीज आर्ट है, चाइनीज आर्ट है। इंडिया के अंदर अभी ये इतना को नहीं फेमस हुआ है। बट ये एक सिंगल शीट ऑफ पेपर के ऊपर पहले क्राफ्टिंग होती है, पहले स्केचिंग होती है, फिर उसके बाद फिर डिटेलिंग आती है। अब अलग अलग है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ पे मेरा जरा फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं खुद भी लियो हूँ बाय सनशाइन। तो मेरा इन टाइम पे वाइल्ड लाइफ पे ज्यादा फोकस रहता है। उसके अंदर तो अगर आप क्रिएट करेंगे ना, तो पहले तो उसका रेशियो प्रोपोर्शनेट देखना पड़ता है उस एनिमल का, फेस का, फिर उसकी डिटेलिंग आती है। और हर एक वाइल्ड लाइफ क्रिएचर का ना एक एसेंस होता है। अब टाइगर का है, टाइगर के अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, तो वो दिखनी चाहिए उसमें ना, उसकी आर्ट के अंदर। तो किए मैंने क्रिएट टाइगर की। अभी वो आप देखेंगे तो उसमें ना डिटेलिंग है, आईज भी बोलती है। और जब उसको फेस देखेंगे तो रिजेम्बलेंस आती है। आपकी एक बहुत फेमस टाइगर की जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स दैट यू एवर मेड, ब्यूटीफुल आर्ट दैट यू मेड। टच फ्रॉम बाय हार्ट, मतलब एब्सोल्युटली, आई थिंक हम देख भी पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज हाउ इट बिगिंस। यहाँ से स्केचिंग से इंसेप्शन होता है, देन वी गो फॉर कटिंग। एंड क्या स्टेजेस रहते हैं? लाइक स्केचिंग इज द फर्स्ट स्टेप, देन यहाँ तक कैसे पहुंचे इसके बाद? स्टार्टिंग फ्रॉम द आईज, पहले तो स्केचिंग होती है, फिर आईज से शुरू किया जाता है। जैसे आईज आप क्रिएट कर देते हैं ना, देन वो लाइफ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है जब आप कनेक्ट कर जाते हैं उस आर्ट के साथ। कर देती है, हाँ, वो बोलना शुरू करती है। फिर एवरी कट विल फील कि अब पेशेंस रखनी पड़ती है। अब ब्रेन सर्जरी है, तो इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ये गलत कट, पेन इन द आर्ट। तो वो उसके लिए फिर मेडिटेशन है और बेयर फुट इन द ग्रास वॉक करना होता है। तो कुछ गलती हो गई तो फिर इसका कोई सुधार नहीं है? गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर वो मास्टरपीस नहीं रहता। उसके लिए फिर वही है, अपना स्केचिंग करें,
वर्कआउट करें, तो फोकस रखें, मेडिटेशन करें, कीपिंग द ब्रेन एट सेंटर। वो तो तभी तो लाइफ क्रिएट होती है इन पेपर, सिंपल पीस ऑफ पेपर में अगर लाइफ क्रिएट करनी है तो ये सब तो। और बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत है। 300-400 घंटे लग जाते हैं एक सिंगल कट बनाने में, और ज़रा सी भी गलती एंड यूर गॉन, यू नीड टू रीस्टार्ट अगेन। और आज के लोग, हम टाइम स्पैन भी देखते हैं वेरोनिका की इतना कम पेशेंस लोगों में है, बट स्टिल यू नो टू मेंटेन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपका भी हाल ही में बिग कैट अलायंस के साथ भी अलायंस हुआ है, मतलब आपने उनके लिए भी आर्ट्स कटिंग्स बनाए हैं, तो उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें बताएं। अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम। वो बिग कैट अलायंस का अभी स्टार्ट 2023 में लॉन्च हुई है ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इनको इनिशिएट किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। और 7 कैट्स हैं इनके अंदर, लायन, टाइगर, प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, तो उनके लिए कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ज़्यादा तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल है, तो ये एक आर्ट फॉर्म बनेगी जो थ्रू आउट वर्ल्ड इम्पैक्ट करेगी अवेयरनेस के लिए, इन 7 कैट्स के लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनके हैबिटेट के लिए। तो वो उस प्रोजेक्ट पे कर रहे तो कला के माध्यम से अवेयरनेस इज वन थिंग, ऑल्सो है आपकी एक ऐसी आर्ट जो विश्व में प्रसिद्ध हुई, आइरिस। आई थिंक उसको काफ़ी पुरस्कार भी मिले, उसको उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया, उसके बारे में भी हमें बताएं। मैडम वो एक आर्ट है ना, क्रिएट की है वो आर्ट लाइनो कट बोलते हैं इसके ना, लाइनो कट आर्ट है। अलग अलग आर्ट फॉर्म होते हैं इसी के, इसके अंदर भी। तो डिटेलिंग है वो, लाइक एन फोकस ऑन आई का। एक आपने बोला कि सबसे पहले आंख बनाते हैं, यहाँ पे तो आपने आंख ही बना दी, आइरिस ही बना दी। लाइक एन बुल्स आई। तो ठीक है, उसमें काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे। नहीं, नई आर्ट फॉर्म भी क्रिएट हुई जिसमें एवरी लाइन यू हैव टू इंटरेक्ट। वी कैन आल्सो सी द विजुअल्स ऑफ द सेम आर्ट। एवरी कट इंटरेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ ना, अटैच हैं, विच आल्सो रिफ्लेक्ट द यूनिटी ऑफ, तो हर एक इंटरकनेक्टेड है। जी जी, काफी ये वेल इसका डिटेल्ड uniqueness है, मतलब point है। इसको तो ड्रॉ करने में ही और इसको मल्टी लेयर्स आपने दिए हैं, आई थिंक काफी 3D लुक आ रहा है इसका। तो इसको ड्रॉ करने में ही बहुत फोकस चाहिए, कटिंग इज अनदर लेवल। वो भी साथ में ना एक करना पड़ता है, वो सब ऑल डिपेंड ऑन इमेजिनेशंस मैडम। अगर आपका फोकस होगा ना, और कोविड में जब मैं क्रिएट कर रहा था छोटी सी आर्ट, तो एक अंदर से ना एक क्रिएटिव सोल ने झांका था, तो उस सोल को मैं फिर बाहर ही ले आया। तब वो दोनों मिलके हम उस सोल के साथ ना एक अपने आप इमेजिनेशन के थ्रू ये क्रिएट हो जाती है। धीरे धीरे किस तरह से छोटे छोटे हिस्से इसके होते हैं, तब जाके फिर ये पूरी आर्ट बन पाती है। तो अगर इसी आर्ट की बात करें, कितना समय लगता है कुछ ऐसा क्रिएट करने में? इसको लगा था मैडम समवेयर अराउंड 300 आवर्स टू 350 आवर्स। और कितने कट्स लगे? बिकॉज हमारे में तो रीटेक होता है। समवेयर अराउंड मोर देन 30,000 कट्स हैं इसके अंदर। एवरी कट है ना यूनिक, उसका पार्टिसिपेशन इन दिस आर्ट। तो एवरी आवर 5 घंटे 6 घंटे सेटिंग, प्रिसाइज कटिंग, जिसमें फिंगर्स में भी, इसमें भी पेन रहता है। तो कुछ खास प्रिकॉशंस रखे जाते हैं क्योंकि ब्लेड्स हैं और आप कट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स रखते हैं। वो डॉक्टर्स है मेरे पास, एवरी 6 मंथ मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो कट्स लगते हैं, पर इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, हर एक नहीं कर सकता है इसको ना। इसका मैच्योरिटी लेवल चाहिए होता है, अबाउट द 22 इयर्स ओल्ड के लिए चाहिए। तो अब ये है तो कागज ही, कृषिका, कागज की शेल्फ लाइफ भी उतनी नहीं होती, हल्का सा हवा पानी हुआ गल गया, तो आप इस कागज को किस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं? ये ना ये एसिड प्रूफ किया जाता है और इसको 2 ग्लास के अंदर सैंडविच में रख के इसको प्रिजर्व किया जाता है। आई थिंक वो आपके पास भी कुछ है, हम देख ये समथिंग, ये देखिए पैरेट है, ये ना एक आर्ट क्रिएट किया गया है जिसमें मल्टी लेयर है। और ये जापानीज पेपर है, और इसमें 2 कागज का इस्तेमाल किया है जो अब एक ही लग रहा है। हाँ, और ना ऐसे कुछ लगता है कि अब ये बोलना चाह रहा है लाइफ। बिल्कुल। और ये जो 3D इफेक्ट दिख रहा है ना, कि मुझे कुछ और कलर दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ और कलर दिख रहा है, कभी ब्लू कभी पर्पल, ये यूनिकनेस है मैडम इसी पेपर। राइट। तो ये पेपर भी अलग तरीके के होते हैं? ये जापानीज पेपर है, ये ओरिगेमी पेपर है। ओके, यहाँ अवेलेबल नहीं रहता, ये एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। तो एसिड वॉश के बाद इसको ग्लास में इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। और इसका अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी देखें, कितना लोग इसको पसंद करते हैं, इसको फाइनेंशियल और सस्टेनेबल किस तरह से मैडम पसंद तो हर कोई कर रहा है इसको, एवरीबॉडी वांट्स चाहिए, बट मैं कमर्शियली नहीं करता इसको ना। मैं किसी नोबल कॉज के लिए, किसी चैरिटी के लिए मैं इस पे काम करता हूँ। और मैं एज ए बिजनेसमैन
हूँ, ये मेरा स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ से मुझे बैकअप मिल जाता है। और एवरी आर्टिस्ट हैव ना बैकअप होना चाहिए उसके पास अपनी कला को बाहर निकालने के लिए। तो मेरा बैकअप ऑलरेडी है, तो मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं फाइनेंशियली इसको। मैं सिर्फ नोबल कॉज के लिए, जैसे अभी इंटरनेशनल कैट अलायंस के साथ मैं कर रहा हूँ, तो वो भी नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें, तो नोबल कॉज के लिए। और अगले ये आर्ट ही डेडिकेटेड फॉर अ नोबल कॉज है, नो कमर्शियलाइजेशन। और इतनी डेलिकेट आर्ट है, आपको बहुत सारी सराहना भी मिली है लोगों से, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो या फिर एशिया रिकॉर्ड हो, इसमें आपको रिकग्नाइज किया गया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपका ये फुल प्रोफेशन आपने बताया नहीं है, यू जस्ट डू इट फॉर द आर्ट बिकॉज यू लाइक द आर्ट, तो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा कि आपको इतनी अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम। जब कभी आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए होती है, वो उसको बूस्टर मिलता है, वो क्रिएट समथिंग डिफरेंट क्रिएट करता है, फिर ये बूस्टर है। और अभी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो गिनीज इंडिया के पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली क्या बात है। और फिर शायद फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए आपके साथ 100% हम ज़रूर आपका इंतज़ार करेंगे और वहाँ तक पहुँचने का भी आपका इंतज़ार करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कहानी होती है। कुछ भी हम जीवन में नया शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि किसी को देख के हमें लगता है कि अरे ये तो हमें भी करना चाहिए। तो आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैडम, आर्टिस्ट के एक आंख में पेन होता, एक आंख में पानी होता है और एक आंख में अरमान होते हैं। जी बिल्कुल, बस वहीं से इंस्पिरेशन मिली है मेरे को। और मेरे एक इंस्पिरेशन है, जापानीज आर्टिस्ट हैं, मसायो नाम से है उनका, तो वो उनकी आर्ट मैंने क्रिएट किए, वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं, तो उनकी रेप्लिका क्रिएट किए, तो अच्छा रहा, वो पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, तो मैंने खुद क्रिएट करनी शुरू कर दी। अब ये आयरिश है, टाइगर है, ये मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, तो अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, तो ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म, इतनी डेलिकेट आर्ट फॉर्म है और ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता है इसके बारे में, तो क्या वो मेजर्स हैं जो लेने चाहिए, जो हमारी जो यूथ है वो भी इसकी तरफ आए? बिकॉज ये आर्ट, मुझे जैसा मैंने देखा, बहुत पेशेंस सिखाता है और आज के यूथ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत कमी है, और वो सीखने की भी बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार के मेजर्स लेने चाहिए कि इस आर्ट फॉर्म के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले? मैडम देखिए, नॉर्मली लाइफ में क्या होता है कि हर जगह खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लाइफ है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए ना पहले तो अपने आप को जानना होता है। बिल्कुल, जब तक आप अपने अंदर से नहीं झांकोगे तो क्रिएटिविटी आती नहीं है। तो अगर कोई आर्टिस्ट को लगता है कि वो इस लेवल पे क्रिएट कर रहा है तो बस स्टार्ट करे, शुरू करे। और गाइडेंस चाहिए तो मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता हूँ, ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता हूँ। अभी गुड़गांव में एकेडमी शुरू की है इसी को ही लेके, क्योंकि ये थोड़ा सर्जिकल ब्लेड है, तो इसमें ना थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं, तो एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। सो इट्स नॉट लाइक जो 20-22 साल से कम उम्र हाँ, के अभी है एट प्रेजेंट, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिसमें से एक 22 साल की स्टूडेंट है, मीनाक्षी नाम से, काफ़ी अच्छा कर रही है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके काम को ना, वो अच्छा कर रही है। तो जी जी। और जैसे आपने अभी बिग कैट अलायंस के साथ भी आपने कोलैबोरेशन किया, या कोई भी कला होती है, इन सब चीज़ों की जब हमें अवेयरनेस करनी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अवेयरनेस करनी है, तो कितना अहम किरदार कला एक पे निर्भर होता है कि देखिए मैडम, कला एक ऐसा है कि वो विजुअलाइजेशन दिखती है उसमें, और वो डायरेक्ट अगर अच्छी कला हो ना तो वो डायरेक्ट हार्ट में घुसती है और वो फिर याद रहती है। अब कोई भी आप विजुअल आर्ट को देखेंगे तो वो आपको याद रहेगी, कभी ना कभी डिस्कशन के अंदर वो आएगी बात। तो ये सबसे इजी और परफेक्ट वे है अपने को किसी को भी अवेयरनेस फैलाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। हम साक्षात रूप से तो अगर हम नहीं देख सकते तो आपकी कला के माध्यम से, बिकॉज यू पुट लाइफ इन योर आर्ट, बट आपने बहुत सारी, आपने पिकॉक, ऑक्टोपस, टाइगर, वी सीन, ह्यूमन आइरिस, बहुत सारे मास्टरपीसेस आपने बनाए हैं। लेकिन आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन, आपका फेवरेट कौन सा आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू क्रिएटेड? वो अभी ऑन द प्रोसेस है। ये है अपना एस्थेटिक लाइन, जो लियो, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको लियो में आता है वो, तो वो लाइन इज माय, विल बी माय फेवरेट, एंड राइट नाउ इज टाइगर। अभी वाला जो टाइगर आई थिंक आपको बिग कैट से वैसे भी कुछ प्रेम है, मुझे लगता है। और आपकी आर्ट में भी कई सारे जानवरों की आर्ट ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। और हमने अभी फाइनेंस की बात करी थी, रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जो हमारा यूथ है ना मोस्टली ऐसी आर्ट फॉर्म्स अपनाना चाह रहा है जो आगे चल के उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो और उनका लाइवलीहुड
लाइवलीहुड भी वो सस्टेन हो सके। तो इस आर्ट फॉर्म का क्या रेवेन्यू मॉडल है? लाइक आगे चल के अगर कोई इसे अपनाना चाहता है फुल टाइम प्रोफेशन की तरह, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पैसे कमाने के क्या जरिए हैं इससे? देखिए मैडम, अगर ये रेवेन्यू मॉडल पे जाएंगे तो क्रिएटिविटी के लिए मल्टी कलर्स के लिए अलग अलग आर्ट्स फॉर्म बनती हैं। ओरिगामी पेपर के फोल्डिंग आती है, 3D वर्जन भी बनता है इस आर्ट में ना। अब 3D पेपर फोल्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कट विद फोल्ड। तो है, अच्छा स्कोप है, इंटरनेशनली स्कोप ज़्यादा है, पेरिस के अंदर है। आप जापान देखेंगे, चाइना देखेंगे, तो वो कर रहे हैं ओरिगामी पेपर, स्मॉल पेपर्स पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और समवेयर अराउंड अब लेके चलें, अगर एक आर्ट को आयरिश को, अगर मैं इन केस चाहता नहीं हूँ मैं इसको कमर्शलाइज करना, बट ये समवेयर अराउंड लैक्स के ऊपर ही निकलती हैं ये आर्ट्स। डेफिनेटली, बिकॉज इतने घंटों की मेहनत लगती है, डिटेल्ड काम है, लिटरली प्राण प्रतिष्ठा करी है आपने उस आर्ट की। दैट्स ट्रू मैडम, दैट्स ट्रू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वंडरफुल आर्ट के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू।